जगत अवलोकन न्यूज। सकती हूँ 2 साल तक मैंने पूरा उनको मेल भेजी है। मैं ऑफिस में घूमी हूँ। डॉक्टर अजय थे हमारे पहले डीसी, उनके कितने ऑफिसों में चक्कर काटे कि हमें ज़मीन की ज़रूरत है, हमारा गोवंश बढ़ चुका है बहुत ज़्यादा और हमें ज़मीन प्रोवाइड करा दीजिए। इन लोगों ने हमें ज़मीन प्रोवाइड नहीं कराई। हमें जब कोई ज़मीन कहीं नहीं मिली तो आप बताएं हम कहाँ लेके जाएंगे गाय को। ये पूरा एरिया जिसको आप बहुत क्लीन देख रहे हैं, बहुत गंदा एरिया था। सांप बहुत ज़्यादा निकलते थे यहाँ से। गौशाला की रसोई में सांप घुस गए, दवाई वाले कमरे में सांप घुस गए, जिससे हमारी लेबर को भी जान की खतरा था और उसमें बाड़ों में सांप घुस जाते थे। हमने इसको बड़ी शिद्दत के साथ, बड़ी मेहनत से सब लोगों ने साफ किया। हम दिन रात धूप में खड़े होकर जेसीबी चलवा के हमने इसको प्लेन करवाया। हमने इस पे आप ध्यान से देख लीजिए, आरसीसी की दीवार है। हमने कच्चा काम किया था कि आरसीसी की दीवार है, कभी कल वो किसी जिसकी जमीन है और वो अपनी जमीन को बोलता है जी मेरी जमीन खाली करो, हमें 2-3 दिन का टाइम चाहिए था। इसे खोलने में 2 या 3 दिन से ज़्यादा टाइम नहीं लगता। हम अपनी प्लेट्स निकाल लेते, हमने वापस रखते, कुछ और सोल्यूशन सोचते, बट इन्होंने ना तो कुछ बोला, ना कहा, ना कुछ बोला और हमारी सारी गाय भगा दी लोगों। सरकार तो इनके बारे में काफी चर्चाएं करती है। तो हुड्डा भी तो सरकार का ही एक पार्ट है ना, उन्होंने किया है। हम किसको क्या बोले बताइए। हमारा कम से कम 15 लाख का नुकसान हुआ है। कई लाख की तो मिट्टी डलवाई थी हम लोगों ने। तो भगवान का शुक्र है कि दानी आते हैं हमारे पास में, दान देके जाते हैं तो हमारा काम चल रहा है। सरकार से पिछले 11 सालों में 11 रुपए क्या 1 रुपया भी हमें आज तक नहीं मिला। कहाँ से हो, कितने पढ़े लिखे हो आप? मैंने इंग्लिश में ऑनर्स किया और मैं LLM की हुई है। मैंने कहाँ से? मैं सेक्टर 4 में रहते हैं। हम लोग रोहतक से 1980 से हम लोग रोहतक में रहते हैं। अच्छा, यही क्यों चुना आपने? हाँ, मैंने नहीं चुना, मुझे तो भगवान ने भेजा है। की तरफ से नहीं, कोई नोटिस नहीं आया हमारे पास में। आप उनसे पूछे, कोई नोटिस देता है किसी को हैंडओवर करोगे, रिसीविंग होती है, कुछ भी होता है, कुछ भी नहीं है ऐसा हमारे पास में। आप पढ़े लिखे हैं, किस तरह से सेवा गौ सेवा में आए, थोड़ा सा उसके बारे में बताएं। मेरे फादर जब एक्सपायर हो गए थे तब मैं वापस आई थी रोहतक में, तो मैं फ्री थी उस वक्त। तो मैंने साथ वाली गौशाला में छोटे छोटे बच्चों को पढ़ाना शुरू किया था। सबसे पहले मैं फ्री में छोटे छोटे बच्चों को एजुकेशन देती थी, तो उनको पढ़ाती थी, बुक्स लेके आती थी। इधर गौशाला वालों ने मुझे देखा कि मैं बच्चों के लिए फ्री में सोशल एक्टिविस्ट हूँ। मैंने कोरोना में बहुत काम किया है जिसके लिए मुझे बहुत अवार्ड मिले हैं। और उसके बाद में मैंने पेड़ 10 के करीब मैंने 10,000 के करीब मैंने पेड़ पौधे लगाए हुए हैं। गवर्नमेंट सर अच्छे से जानती है मेरे को कि मैं ये काम करती थी। तो जब लोगों ने देखा कि मैं सोशली काम करती हूँ तो उन्होंने मुझे बोला कि आप हमारी गौशाला में आ जाइए, हमारी को संभाल लीजिए, पेपर वर्क पूरा कर दीजिए। मैं पेपर वर्क के लिए इस गौशाला में आई थी। तो अब क्या दायित्व है आपके पास? अब मैं पूरा गौशाला का मैं 100% वॉलंटरी हूँ। तो सुबह 5 बजे जो हटाए गए इसके पीछे क्या मनसा लग रही है जो आपका ये बाउंड्री तोड़ी गई? नहीं पता, हमें कुछ पता ही नहीं। हम तो आप समझ ही सकते हैं हमारे ऊपर तो क्या बीत रही है। खाना नहीं खाया हम लोगों ने किसी ने कल से। हमारी लेबर हम ऐसे पागलों की तरह इधर से घूम रहे हैं। नोटिस भी नहीं दिया गया? नहीं, कोई नोटिस नहीं। तो काफी पैसा भी लगा होगा? 15 लाख के करीब हमारा रुपया लगा हुआ था और 200-300 गाय हमारी कम से कम वो इधर उधर तितर बितर कर दिए इन लोगों ने। इवन आने के बाद दोपहर को इन्होंने ये भी नहीं बोला हमको कि अपनी गाय को निकाल लो, अंदर करो, हम इसको तोड़ने हैं। किसी को कोई इन्फॉर्मेशन दी, चोरों की तरह तोड़ दिया। अब आप बाउंड्री कर रहे हो, नवीन जैन भी आए हुए हैं, पुलिस भी आई हुई है, तो क्या आप एक सिंपल सी बात बताइए, ये कब्जा अगर होता तो हम चुपचाप बैठ जाते। अब गाय को कहाँ लेके जाएंगे हम लोग? 600-700 गायें बची हैं जो, उनको कहाँ लेके जाएंगे बताइए? अंदर है सारी राम रही हैं, वो सफाई होनी है, उनका एरिया चेंज होता है, धूप में बैठाते हैं दिन में, कहाँ लेके जाएंगे बताइए हम लोग? ये तो आम लोग हैं, समाज सेविका है, सेवक है सब लोग। ये सब तो समाज सेवक है जो गौशाला में आते हैं, सेवा करते हैं। सब जो आते थे उन्होंने देखा, कल अपने आप आए हैं सब लोग। क्या डिमांड है अभी? डिमांड क्या, हमें जगह दे दो ना। अगर आपको लगता है कि सरकारी ज़मीन पे हम कब्जा कर रहे हैं तो हटवा दो हमारा कब्जा, हमें कहीं पे लैंड दे दो किसी एरिया में, दूसरी जगह पे। हम अपनी गायों को लेके वहाँ चले जाएंगे। तो सरकार की तरफ से कोई मदद मिलती? नहीं, कभी आज तक 1 रुपया भी नहीं मिला। सरकार कोई पैसा ये तो बाड़मती तो कब्जा हो ना, देखो ग्रीन बेल्ट है, आड़ा खुदा पड़ा पैसा इन ठीक ठाक करा 1 रुपया ग्रांट दी थी। मैं तो मुख्यमंत्री का काम करने लग रहा हूँ। मुख्यमंत्री ने कहे कि बीघा को निर्णय देंगे हमें सड़क पे, तो सड़क पे क्यों आवेगा? आप ऑफिस के बाहर जाके देखो, आप उड़े जाके देखो आप कितनी है, 50 का उड़े दड़े बैठी ये रे यो ऑफिस है, इसके सामने बैठी आप देखो जाके 200 का यहाँ से निकलेगी बताओ। भाई गौ माता ही ना कोई है नहीं, तो इसका मतलब ये तो नहीं ना दुनिया का मतलब कब्जा करे बैठी है। तो आप कितने पूरे रोज यो ये दिखा कब्जा। भैया मान लो लेंटर गिर देते और कुछ बनाते अपने ये बिल्डिंग बनाती हो या और कुछ है, लोग कम्युनिटी के उससे काम चल रहा है उसको मतलब क्या भाई कम से कम इतना तो होना भी नहीं। भाई ये तो कम से कम उठा लेते अपना। दूसरी बात, जब ये रात तो लगा नहीं है, 1 साल हो गया इन्हें लागते ने। उस टाइम ये कह देते अगर भाई हमें इसको या जंग आउसी
या उड़ा डिपार्टमेंट के अंडर की है, ग्रीन बेल्ट है। तो इस ग्रीन बेल्ट में गाँव रहेगी कि नहीं रहेगी भाई साहब? किधर गौ माता या वोट वोट के टाइम पर गौ माता माता है कि मारी माँ रोड पांड हमने तो बना देखी था सीधी बात। नहीं कब्जे हटवा रहे मेरी चाणक्य बता देते बंद करके ना बता देते इन्फॉर्म कर देते कम से कम लोग छह घेर घेर के ना बना रहे मकान, वो हटवाओ। नहीं आपका तो काम नहीं वो आप वो तो ठीक है मैडम आप रुको ना, रुको आप रुक जाओ, आप कोई प्रॉब्लम नहीं, आपकी जो ड्यूटी है आप आए, हमने आपको बता दिया भाई देखो हमने गौ माता के लिए कर रहे हैं, हम यहाँ कोई आप पूरा देख वही ये गौ माता है, ये सारी आप अंदर जाकर देखो बेचारी ज्यादा दिन नहीं है ना। 1000 गाँव इन 1000 गाँव मैं खुलवा दूंगा सारिया नहीं शहर में 1000 गाँव की जाऊंगी कौन करेगा? ऑलरेडी जो कहा हंड लग रही है उनका अरेंजमेंट कर दिया इनने। आड़ फिर अगर ये इलीगल है तो आड़ा के करना हो है मेर के करना हो है मिलने आड़ा के करना एमपी आवा आड़ा। और ये आईजी श्रीकांत साहब थे उस टाइम पे, उन्होंने खुलवाई उड़ा ये जादव साहब ने खुलवा रखी है ये। अगर भाई ठीक है धक्के खाती हाँ नहीं तो कम से कम आड़ा कम से कम बेचारियां वो हो जावे। अपने आईजी की बात मान लो रिटायर हो गए, जिसका मतलब ये थोड़ी है कि उसकी वैल्यू ना रहेगी। लाओ आप अगर सारा देखो ये अभी तो की करे बताओ उस तक तो पूछ ना अफसर बोला लेंगे ना पुलिस ने बता तो दे